ओके, तो सबको ये मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, है ना? तो हम लोगों ने यस लास्ट सर। क्लास में हेलोजिनेशन एंड ब्रोमिनेशन का रिएजेंट देख लिए थे। कौन कौन सा रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं ब्रोमिनेशन कराने के लिए और क्लोरीनेशन कराने के लिए, है ना? ठीक है। एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बन पे क्लोरीन ऐड कैसे कराएंगे, ब्रोमीन कैसे ऐड कराएंगे हम लोग, है ना? ये सारी चीजें देख लिए थे, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस रिएक्शन के रिलेटेड। पहला ये है कि आपको ये ध्यान रखना होगा, जब भी आप रेडिकल बना रहे हो, क्या बना रहे हो, रेडिकल कहाँ पे, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन हटा के, तो मेक श्योर करना कि मेरा जो रेडिकल बनेगा ना वो स्टेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्टेबल। कब, जब हमारे पास दो अल्फा कार्बन हो और दोनों की स्टेबिलिटी क्या अलग अलग हो। जैसे यहाँ पे देखो, आपके पास क्वेश्चन दिख रहा होगा एक, ये हमारा हो गया डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन हमारा अल्फा और ये भी अल्फा है। हाँ या ना? मैंने क्या किया, फर्स्ट में यहाँ पे रेडिकल बना दिया, बोलो, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे बनाया, तो जब मैंने अल्फा वन पे रेडिकल बनाया तो यहाँ पे आप लोग ये बताओ, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। 5 है सर। 5। फाइव। 5। यहाँ पे आपने रेडिकल बनाया अल्फा वन पे, तो 5 अल्फा हाइड्रोजन कैसे हो गया? सर अल्फा 1 पे बताने, अल्फा 2 पे बताना। अल्फा वन और ये हमारा अल्फा टू है, अल्फा वन का 2 है मीन्स सर। रेडिकल बना ना यहाँ पे। 2 है सर। नहीं 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 नहीं, रेडिकल। ओके, आप लोग कंफ्यूज हो रहे, देखो, ठीक है, ये अल्फा डालो आप। अब बताओ, इस रेडिकल का अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 1 है सर, 1। कहाँ वन है, वन है? 3 है सर। 2 है। ये क्या है? एडमिशन वाले में। है कि नहीं? 3 है। यस यस सर, सर। 3 है। और ये नहीं होगा, याद आया, मैंने क्लास में ही बताया था कि ये sp2 हो गया, हमें चाहिए sp3। जीओसी आप लोग अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है, हमने सर वहां पे ही लेकिन आप बताया। ये बता दें कि फ्री रेडिकल और डबल बॉन्ड के बगल एडसेंट कार्बन अल्फा हाइड्रोजन होता है। हाँ, तो लेकिन हम लोग वो अलग चीज है, अल्फा कार्बन तो है ही ये, अल्फा कार्बन तो है। अब अल्फा कार्बन से हम लोग आगे बढ़ गए हैं, फ्री रेडिकल बनाएंगे, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं अब। तो फ्री रेडिकल जब आप चेक करोगे, जैसे यहाँ पे CH2 है ना, एक हाइड्रोजन हटा दिया आपने, रेडिकल बना दिया, अब यहाँ पे एक बन गया, ठीक है। सेकेंड केस में क्या होगा, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे रेडिकल बना दिया आपने, देन CH डबल बॉन्ड CH, CH2, CH3। अब आप लोग ये बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल रेडिकल है, फर्स्ट या सेकेंड? कौन सा ज्यादा स्टेबल रेडिकल है हमारे पास? सर फर्स्ट। फर्स्ट है, क्यों? फर्स्ट में कितने अल्फा हमारे पास हाइड्रोजन है, 3, 3 अल्फा हाइड्रोजन है हमारे पास, और यहाँ पे 0। ये ना बोल सर देना 1। डबल बॉन्ड वाले को नहीं लेंगे। नहीं, ये sp2 कार्बन है, ठीक है। sp2 कार्बन पे हम लोग अल्फा हाइड्रोजन कंसीडर नहीं करते हैं, और ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है जीओसी में, ठीक है। सर इसमें आपने बताया कि फ्री रेडिकल में sp2 और sp3 दोनों हाइब्रिड। नहीं ना, हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिड। अलग चीज है, हाइब्रिडाइजेशन की बात ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, हाइपर कंजुगेशन का बात हो रहा है रेडिकल में, हाइपर कंजुगेशन का बात हो रहा है। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने बढ़ते चले जाएंगे उतना ही हमारी स्टेबिलिटी हो जाएगी फ्री रेडिकल का। हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, समझ रहे हो आप, है ना? ठीक मतलब है। कि सर हमें sp3 पर sp3 देखना है, मतलब sp3 पर कितने हाँ अल्फा हाइड्रोजन है हाँ, ये जब हम फ्री रेडिकल दे रहे हैं तब। हर जगह, हर जगह फ्री रेडिकल थोड़ी है। ये तो यहाँ पे हाइपर स्टेबिलिटी चेक करना है ना, रेडिकल जो बना है कैसे चेक करोगे आप इसका स्टेबिलिटी? ये फर्स्ट है और ये हमारा सेकंड है, दो को पॉसिबल है ना अल्फा कार्बन। मतलब कि अल्फा कार्बन होने के लिए उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, हाँ। तभी वो पॉसिबल है। नहीं तो नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखना, ओके। तो हमारा मोर स्टेबल रेडिकल कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला। क्यों? क्योंकि वहां पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो मोर स्टेबल रेडिकल यहाँ हमारा यहाँ पे बन गया, ठीक है। इसलिए हमारा ये क्या है, मेजर प्रोडक्ट होगा। क्लियर है? अगर आपने ये भी सोचा होगा कि चलो यहाँ पे रेडिकल बना दिया है ना, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे CA लगा दिया,
ठीक है। और सेकंड केस क्या हो सकता है, मान लो आपने सेकंड केस में क्या हो सकता है, आपने रेजोनेंस करा दिया। देखो सेकंड केस में रेजोनेंस भी हो सकता है, जैसे आपने ये रेडिकल बना है ना यहाँ पे, सभी लोग ध्यान सुनना। यहाँ पे रेडिकल बना हुआ है, अल्फा कार्बन है हमारा, अल्कीन के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन है ये हमारा। और अल्फा ही क्या है, अल्फा कार्बन से हम लोग हाइड्रोजन हटाते हैं और वहीं पे हम लोग रेडिकल लगाते हैं। तो यहाँ पे रेजोनेंस भी पॉसिबल, जैसे ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ होमोलिटिक, और यहाँ पे रेडिकल, और यहाँ पे रेडिकल आ गया। समझ गए? तो ये दोनों रेडिकल कंबाइन होके हमारा डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये रेडिकल ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है ना? तो सर इसमें भी स्टेबिलिटी चेक करेंगे फिर? हम्म। तो बट हाँ, चेक करो यहाँ पे भी 3 हो गया अल्फा हाइड्रोजन, तो ये भी स्टेबल होगा, है ना? बट दोनों ही सर 3 3 है। हाँ, तो बट रीजन क्या है यहाँ पे, दोनों ही सेम कंपाउंड है। ठीक है, तो ये करने की नंबर भी जरूरत सेम है सर, नहीं है। नेमिंग भी। ठीक है, इन दोनों का करने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट जहां पे भी रेडिकल बनाओगे रेडिकल स्टेबल होना चाहिए। अगर आपके पास दो पॉसिबल अल्फा कार्बन है, तो दोनों पे 1 बाई 1 रेडिकल बनाओगे। रेडिकल बनाने के बाद उसकी स्टेबिलिटी चेक करोगे, अगर जो ज्यादा स्टेबल होगा वहीं पे हमारा प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद क्या चेक करते हैं, हम आगे बताएंगे। सर ठीक है? इसमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे? किसमें? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एक ही बनेगा, क्योंकि दोनों ही सेम हो गया। ये ऊपर वाला और नीचे वाला सेम है, देख लो सर सेम एक है। बार लाइन रिपीट कर दीजिएगा, थोड़ा सा नहीं सुन पाया था सर मैं। मैं ये बोल रहा हूँ, जब भी रेडिकल बनाओगे फर्स्ट रेडिकल स्टेबल होना चाहिए। अगर आपके पास दो अल्फा कार्बन हो, पॉसिबल हो, आगे एग्जांपल से समझोगे। ठीक है, ये पॉसिबल है बट ये दोनों सेम है, इसलिए। ठीक है, ये दोनों सेम नहीं कंपाउंड है। सर, आपने बोला कि कुछ नहीं की नहीं, एक मिनट, अल्फा हाइड्रोजन एक मिनट, बनाना पड़ेगा। एक मिनट, एक मिनट। ये दूसरे का डाउट हो रहा है ना, एक बार बोल दिया मैं सुन लिया। ठीक है, ये दोनों कंपाउंड सेम है। ठीक है, तो इसलिए ये बनाने की जरूरत नहीं है हमें, तो हमारा यही रहेगा। है ना? क्लियर हो गया आपको? किसी ने पूछा था डाउट? ठीक है, यस सर। है ना? ठीक है तरुणा, ओके। अब आप लोग ये बताओ, यहाँ पे मैं कहाँ पे क्लोरीन लगाऊं? क्या सर मैंने मेरा यहाँ, बता दीजिए। कौन सा? सर जो आपने अभी लाइन रिपीट करी थी कुछ देर पहले, वो थोड़ा सा एक बार बता दीजिएगा। वही आएगा, दोबारा आएगा वो नहीं सर, वो आपने आते बोला रहे। कि कुछ फ्री रेडिकल बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ये थोड़ा सा किया था। मैं नहीं सुन पाया था नेटवर्क इशू के कारण। वही आएगा, देखो यहीं पे आ रहा है, वो आएगा जो मैंने बोला हूँ, आगे आएगा। है ना? अब आप लोग ये बताओ, क्लोरीन कहाँ लगाओगे? पहले ये बताओ रेडिकल कहाँ बनाओगे? ये हमारा डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन ही हमारा क्या होता है, अल्फा कार्बन या एलाइलिक कार्बन। ये भी हमारा क्या है, एलाइलिक कार्बन है। और दोनों ही कार्बन पे मैंने रेडिकल बना दिया। ठीक है, दोनों ही कार्बन पे, और इसे मैंने वन बोला, वन फर्स्ट रेडिकल, और इसे हमने सेकेंड रेडिकल बोला है। आप लोग देख के ये बताओ कहाँ पे मैं क्लोरीन लगाऊं, 1 बाई 1 चैट में, चैट में सभी लोग बताना, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये आइडिया लग गया कि कहाँ पे हम लोग क्लोरीन लगाएंगे, तो इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सबका आंसर सही है ना? समझ गए ना क्यों? क्योंकि हमारा फर्स्ट वाला रेडिकल स्टेबल हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमारा फर्स्ट वाला रेडिकल स्टेबल हो रहा है। समझ गए अंचित है यहाँ पे? यही था कॉन्सेप्ट। सेकेंड पे अगर आपने लगा दिया Cl, इसलिए हमारा स्टेबल कौन सा होगा बताओ, जब आप क्लोरीन को यहाँ पे लगाओगे। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे लगा दिया सेकेंड में, तो स्टेबल नहीं होगा। ठीक है ना? और एक और भी पॉसिबिलिटी है, जैसे हमारा रेडिकल क्या कर दे, सर ये कैसे हमारा, पता चला कि हमें फर्स्ट पे लगाना है? क्योंकि फर्स्ट पे देखो CH3 है ये हमारा एच है, हाइपर कंजुगेशन देखो इसका ज्यादा है। यहाँ पे लगाओगे तो अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन 3 और 2 5, 5 अल्फा हाइड्रोजन। अगर आपने 2 पे लगाया तो 2 में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, केवल 2 ही है। अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास 2 ही है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल अल्किन कौन सा होगा, 2 वाला। 2 वाला नहीं ना, 2 वाला ओके नहीं सर। होगा। ठीक है, अब आओ, अब एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, आपने रेडिकल बना दिया, है ना? इसके बाद देखो क्या होता है, इसके बाद रेजोनेंस भी पॉसिबल है, तो हम लोग रेजोनेंस भी बनाएंगे। है ना? यहाँ पे सभी लोग ध्यान सुनना,
एवरीवन, आपने क्या किया, रेडिकल बना दिया। रेडिकल बनाने के बाद अगर रेजोनेंस करने के बाद, अगर रेजोनेंस होने के बाद हमारा अल्कीन, अब रेडिकल के बाद खत्म, रेडिकल फॉर्म हो गया, उसका बाद खत्म। अब हम लोग चेक करेंगे कि जो हमारा अल्कीन बनने वाला है, अगर वो अल्कीन ज्यादा स्टेबल हो रहा है तो हम लोग रेजोनेंस कराएंगे। कैसे, देखो यहाँ पे, जैसे ये हमारा रेडिकल है यहाँ पे, और ये रेडिकल पाई बॉन्ड ब्रेक होगा होमोलिटिक, यहाँ पे रेडिकल आ जाएगा और यहाँ पे भी रेडिकल आएगा, है ना। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट हो जाएगा ऐसा दिखेगा कुछ। एक मिनट, फर्स्ट में आपको रेडिकल का स्टेबिलिटी चेक करना है, सेकेंड में रेजोनेंस कराने के बाद हमारा जो अल्कीन बनेगा वो भी अगर ज्यादा स्टेबल हो रहा है तो हम लोग रेजोनेंस कराएंगे। ठीक है, क्लियर है। तो ये अब डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ आ गया हमारा। ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ और रेडिकल यहाँ हो गया। इस स्टेप में किसी को डाउट है? मैं यहाँ पे रेजोनेंस करा रहा हूँ, बोलो इसमें किसी को डाउट है, बोलो यहाँ तक। सर एक बार दोबारा से रिपीट नो कर सर। दीजिए। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले क्या है, पहले हम लोग रेडिकल बनाएंगे। कैसे, देख के, अल्फा कार्बन, ये डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन 1 है और ये 2 है, दोनों पे रेडिकल बना के हमने देखा ये कि कार्बन 1 वाला रेडिकल ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, अब हम लोग कंसीडर करेंगे कार्बन 1 वाला रेडिकल, केवल कार्बन 2 पे हम लोग बात नहीं करेंगे अब। ठीक है, अब हम लोग चले आए कार्बन 1 पे रेडिकल बना दिया, है ना। तो इसके बाद क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप आपका सही है, मोर स्टेबल रेडिकल। उसके बाद अगर पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी का बात हो रहा है, हमेशा ऐसा नहीं है कि मेजर प्रोडक्ट आपको मिलेगा, पॉसिबल अगर ऐसा हो रहा है, देखो कैसा होगा। अगर ये पाई बॉन्ड आपने ब्रेक किया, यहाँ पे रेडिकल आ गया और यहाँ पे रेडिकल आएगा, होमोलिटिक फ्यूजन हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों रेडिकल कंबाइन होके आपको मिल जाएंगे डबल बॉन्ड, यहाँ पे जो दिख रहा है, और ये रेडिकल एज इट इज जाएगा। ठीक है, तो जो सीएल है, सीएल रेडिकल अब यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा और हमें ये कंपाउंड मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ओके, तो मतलब कि सर अब पहले हमें स्टेबिलिटी देखनी है अल्फा हाइड्रोजन से, फिर हमें ये रेडिकल देखना का, है रेडिकल का, कि रेडिकल का, रेडिकल का, फिर रेजोनेंस कराना है। हाँ, यस। अगर रेजोनेंस कराने के बाद हमारा अल्कीन जो बनेगा, रेडिकल के बाद खत्म, अब किसका बात हो रहा है, अल्कीन का। अगर हमारा स्टेबल अल्कीन बन रहा है तो मेजर प्रोडक्ट विल बी, अब बताओ कौन होगा, ए होगा या बी होगा? मेजर प्रोडक्ट कौन होगा बताओ आप, ए या बी, कौन सा होगा बोलो, ए या बी? सर बी होगा। सबका बी आ रहा है, कोई है जो ए बोल रहा है? ए, आस्था, निकिता, देखो रेडिकल के बात में आप लोग सही हो, रेडिकल बना लिया आपने, रेडिकल स्टेबल बना लिए, उसके बाद रेजोनेंस करा के आपको अल्कीन बनाना है। ठीक है ना, अल्कीन तो है ही यहाँ पे, फिर आपको रेजोनेंस कराना है यहाँ पे। अगर ये मेरा बी वाला अल्कीन ज्यादा स्टेबल हो रहा है ना, कैसे, देखो कैसे होगा, इसके पीछे रीजन है, देखो कैसे हो रहा है। अब आप लोग ये बताओ, ठीक है, एक सेकेंड। ए में ये बताओ, ए में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ए वाले में देखोगे तो केवल आपको कितना अल्फा हाइड्रोजन मिल रहा है, अल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करो आप। रेडिकल का बात नहीं करेंगे, अब हम लोग रेडिकल का काम हो चुका है। अल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो इस अल्कीन के पर कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे एच, एच, और यहाँ पे कितने हैं, जीरो, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 अल्फा ओ, हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे आओ, ये हमारा हो गया अल्कीन। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे तीन तीन, तीन, दो, पांच, और यहाँ पे कितने होंगे बोलो, एक। सर एक। एक। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे, 6। अब हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, कहानी में ट्विस्ट आ गया ना, तो बी होगा, समझ गए क्यों? आपको सारी पॉसिबिलिटी चेक करना है, थोड़ा सा लेवल अप हो रहा है,
है ना, एडवांस तक हम लोग जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, फर्स्ट क्या स्टेप, जो भी रेडिकल बनाओगे में स्टेबल रेडिकल बनना चाहिए। रेडिकल बन गया, उसके बाद आप रेजोनेंस कराओगे, है ना। रेजोनेंस कराने के बाद आपको चेक करना अल्कीन जो बनाओगे आप, तो अब अल्कीन जो बनेगा अगर वो ज्यादा स्टेबल हो रहा है तो वही हमारा मेजर होगा। अगर लेस हो रहा है तो जो पहले बना है वही रहेगा। समझ गए? ठीक है। मतलब कि सर अगर दोनों लेस होता तो कौन सा रहता? दोनों लेस कैसे हो सकता है? या तो एक को मेजर, या तो एक में ज्यादा अल्फा होगा, या तो अगर मान लो बी में ना, बी में मान लो एक अल्फा हाइड्रोजन आ जाता, सपोज दैट, ऐसा होगा नहीं, यहाँ पे नहीं है, मान लो कि एक हो गया, तो फिर हमारा आंसर ए हो जाता। समझ गए? सर इक्वल आ जाता तो? इक्वल? इक्वल। इक्वल नहीं आएगा भाई। हर चीज, हर चीज तो सेम नहीं हो सकता है ना। हर चीज ओके सेम हो सर। जाएगा तो फिर हम लोग वहां पे ये चेक करेंगे कौन सा डिग्री कार्बन है। रेडिकल 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। समझ गए? सब चीज फेल तो लास्ट में यहीं पे आएंगे हम लोग, ओके क्योंकि सर। सब चीज सेम हो गया ना अब यहाँ पे। ठीक है, सर क्लियर है? आपने जो ऊपर बताया था कि डिसाइडिंग प्रोडक्ट ज्यादा होना चाहिए जो स्टेबल बनाएगा। अब ये आएगा एक और रीजन है। ये तो रेडिकल का था। मोर स्टेबल फ्री रेडिकल विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर। तो मोर स्टेबल रेडिकल बना दिया आपने, है ना। उसके बाद हम लोग रेजोनेंस कराएंगे, ये चेक करेंगे कौन सा ज्यादा स्टेबल अल्कीन बन रहा है ना। ओके। सर रेजोनेंस वाले कंपाउंड में रेजोनेंस कराएंगे ना, इन सब में तो रेजोनेंस कैसे होगा? इसमें तो रेजोनेंस होगा नहीं। नहीं सर, कुछ कुछ कंपाउंड में जिसमें पाई बॉन्ड नहीं होगा उसमें रेजोनेंस नहीं होगा ना। ना ना, उसमें नहीं होगा। जहाँ होगा वहां पे हम लोग को चेक करना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने बॉन्ड ब्रेक किया, ये रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल। ठीक है, सर फाइन। एक विदाउट पाई बॉन्ड का भी एग्जांपल दे दीजिएगा जिसमें पाई बॉन्ड ना हो। पाई बॉन्ड ना हो? पाई बॉन्ड का बात ही हो रहा है यहाँ पे तो अभी। मतलब पाई बॉन्ड होना चाहिए। एलाइलिक का बात हो रहा है ना अभी। ठीक है, एलाइलिक का ही तो बात हो रहा है ना यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है, फाइन। तो यहाँ पे आपने क्लोरीन लगा दिया, ये माइनर है। और अगर आपने यहाँ पे Cl लगाया, ठीक है, बट Cl अभी मत लगाना। ठीक है, यहाँ पे Cl नहीं लगाना है। यहाँ पे लिखो स्टेबल रेडिकल, स्टेबल रेडिकल। इसके बाद आपको रेजोनेंस कराना है। लेस स्टेबल है हमारा ये, लेस स्टेबल। तो दो स्टेप आपको करना है। एक तो बना लिया आपने, ये बन गया आपको, ये मेजर हो गया हमारे लिए। अब इसके बाद रेजोनेंस करा के मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन कौन सा बन रहा है, वही हमारा आंसर होगा। ओके, ठीक है, फाइन। आगे चलते हैं हम लोग, है ना। तो इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन चेक किया है ना हमने? वही ऊपर वाला ही है ये। ठीक है, ओके सर। जो जो हमारा सेकंड कंडीशन था वही मैंने यहाँ पे लिखा है। क्या? इफ री अरेंजमेंट पॉसिबल, देन मोर स्टेबल अल्कीन, मोर स्टेबल, ध्यान रखना। ठीक है, मोर स्टेबल यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिखा नहीं है ना। मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। रेजोनेंस कराने के बाद जो आपका अल्कीन बन रहा है, अगर वो ज्यादा स्टेबल हो रहा है, वही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। मोर स्टेबल अल्कीन विल बी द। तो में अ, दो चीज आपको ध्यान रखना। फर्स्ट, रेडिकल जो बना रहे हो ज्यादा स्टेबल। सेकेंड, जो अल्कीन बना रहे हो वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, रेजोनेंस कराने के बाद, अगर रेजोनेंस कराने के बाद मेजर अल्कीन बन रहा है तब, नहीं तो छोड़ दो। ठीक है, अब आते हैं बेंजालिक सब। सर एक बार ये पॉइंट बताइएगा थोड़ा सा एक बार। ये सॉरी। री रीअरेंजमेंट कराने के बाद जो अल्कीन बनाओगे ना आप, अगर वो ज्यादा स्टेबल हो रहा है, ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन हो रहा है, तो वही हमारा मेजर हो जाएगा। ओके, फर्स्ट और सर क्या है? पहला पॉइंट क्या था? फर्स्ट आपको रेडिकल बनाना है, कहाँ पे ज्यादा स्टेबल हो रहा है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री पे, ऐसे, है ना। 3 डिग्री ज्यादा होंगे, 2 डिग्री उसके बाद होगा, फिर 1 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आपको क्या कराना है? रेजोनेंस कराना है। तो जो अल्कीन बनाओगे, रेजोनेंस कराने के बाद जो अल्कीन बनेगा, अब रेडिकल की स्टेबिलिटी नहीं चेक करना है हमें, हमें अल्कीन की। स्टार्टिंग में फर्स्ट है रेडिकल का स्टेबिलिटी, सेकंड है अल्कीन का। ये दो है, दो ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, बस बस सर दो ही तक जाना है, एक रेडिकल एक रेजोनेंस। हाँ,
ओके यस। सर। यहाँ तक किसी को डाउट है, एनीवन? सर रेजोनेंस में किसकी स्टेबिलिटी देखेंगे, अल्कीन की? हाँ, ओके सर। रेजोनेंस कराने के बाद जो अल्कीन बनेगा उसकी। ओके सर, मतलब ठीक है। 2 स्टेप यही है बस। हाँ हाँ, ओके सर। क्लियर है? किसी को डाउट है, एनीवन? बोलो। नो सर। आगे चले हम लोग। यस सर। ठीक है, अब देखो आप लोग, सेकेंड जो है हमारा बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन में आप लोग ध्यान रखना, जैसे हम लोगों ने एलाइलिक में करा है ना, बेंजाइलिक में भी वही रहेगा, है ना। हाइड्रोजन हटाओ, हाइड्रोजन लगाओ। ठीक है, क्लियर है? Cl2 है, Cl2 में क्या होगा, Cl रेडिकल बनेगा, और यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाओ इस पे, और क्लोरीन लगा दो बस। ठीक है, फाइन। क्योंकि सर एनपी। अलाइलिक वाला ही कॉन्सेप्ट है, एक हाइड्रोजन हटाना है, वो लगाना है। सेम सेम, फाइन। इसमें बताओ, इसमें जो मैंने ब्रोमीन लगाया है, क्या सही है या गलत है? बोलो, क्या ब्रोमीन यहाँ पे लगना चाहिए? बोलो, या यहाँ पे? सर ऊपर लगना चाहिए CS3 के साथ। बोलो, अगर आपके पास एनबीएस है, एनबीएस का मतलब क्या हुआ, बीआर रेडिकल देगा ये, है ना। रिएजेंट देख के आपको ये आइडिया लग जाना चाहिए क्या होने वाला है। तो बीआर रेडिकल जाएगा कहाँ पे, बेंजाइलिक कार्बन पे। हमारे पास बेंजाइलिक कार्बन यहाँ पे एक है और 2 है, तो मैं कहाँ पे ऐड करूं और क्यों? बोलो, कहाँ पे बीआर आपको ऐड करना चाहिए और क्यों? 1 पे ऐड करूं या सेकेंड पे, फर्स्ट पे या सेकेंड पे? ध्यान से सुन लो, मैंने क्या बताया था, रेडिकल कब बनेगा, कहाँ बनेगा, जो ज्यादा स्टेबल हो सर रहा एक बार है। क्वेश्चन फिर से रिपीट कीजिएगा सर, क्वेश्चन एक बार। क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि कार्बन 1 पे रेडिकल बनेगा कि कार्बन 2 पे रेडिकल बनेगा। अल्फा हाइड्रोजन जो है, आपको ये भी चेक करना पड़ेगा। मैंने क्या बताया था, फर्स्ट रेडिकल जब भी बनाओगे, रेडिकल हमारा ज्यादा स्टेबल होना चाहिए बस। उसके बाद हम लोग अल्कीन का बात करेंगे, है ना। यहाँ पे अल्कीन का बात नहीं होगा। ठीक है, तो जब भी रेडिकल बनाओगे, मोर स्टेबल रेडिकल विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो रेडिकल बनाओ पहले, पहले आपको रेडिकल बनाना है मेजर। ज्यादा स्टेबल रेडिकल कहाँ बन रहा है, 1 पे या 2 पे? सर 1 पे बन रहे हैं। सभी लोग 1 बोल रहे हो। अंकिते ने 1 बोला, जय किशोर ने 1, राजेंद्र ने, अर्पणा ने 1, हरिओम, निकिता, अनस, आकाश, आस्था, सभी लोग 1 बोल रहे हो। क्या आपको लग रहा है 1 होगा? आ रहा है सर। हम्म, सोच लो, अभी भी टाइम है, फिर मत बोलना सर हो मिस कर गए हम लोग। मैं भी वही सोच रहा था, सोच लो। सर 2 पर ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। यस, अब सही जवाब आएगा क्या? अगर कोई ये सोच रहा है कि 1 पे अल्फा हाइड्रोजन, कहाँ 1 पे अल्फा हाइड्रोजन दिख गया आपको भाई? कोई हमें बताए, बोलो कहाँ दिख गया आपको अल्फा हाइड्रोजन? कोई आके बताएगा हमें? कार्बन 1 पे किसको अल्फा हाइड्रोजन दिखा है, बताए। यहाँ पे मैंने रेडिकल बना दिया, फिर मैंने कार्बन 2 पे रेडिकल बना दिया। ठीक है, पहले बना के तो देखो, कॉपी पे आपने रेडिकल बना दिया। ठीक है, और दोनों क्या है, बेंजाइलिक कार्बन है। 1 और 2 बोथ आर बेंजाइलिक कार्बन। फर्स्ट स्टेप इज वी हैव टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। जो आप फ्री रेडिकल बना रहे हो, अगर आपके पास 2 ऑप्शन है, मान लो कहीं 3 होगा ऑप्शन, तो पहले आप रेडिकल बनाओगे बेंजाइलिक कार्बन पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे बेंजालिक है, डबल बॉन्ड पे क्या होगा, एलाइलिक कार्बन पे, तो सब पे आप रेडिकल बना दोगे। उसके बाद स्टेबिलिटी चेक करोगे कहाँ पे ज्यादा स्टेबल हो रहा है, वही रेडिकल हम लोग कंसीडर करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। ठीक है, तो अगर आप कंपेयर करोगे 1 और 2 में, ठीक है, 1 और 2 दोनों ही रेजोनेंस कर रहा है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि 1 जो है रेजोनेंस कर रहा है, 2 जो है रेजोनेंस नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, रेजोनेंस दोनों जगह हो रहा है।
क्लियर है? प्लस, यस सर। प्लस यहाँ पे है प्लस फैक्टर। इसे आईटी निकालने के लिए भी प्लस फैक्टर चाहिए ना, इसलिए यहाँ पे भी स्टेबिलिटी के लिए भी प्लस फैक्टर आ गया। कौन सा? अल्फा हाइड्रोजन, एच एच एंड एच एच, 4 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। समझ गए आप? बोलो हाँ या ना। सर यस पहले सर। वाले में भी तो आपने रेडिकल बनाया था डॉट पर, कहाँ जो पे? रेड कलर का लाइन दिया है नहीं 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 आपने। नहीं नहीं, ये नहीं है रेडिकल, ये रेडिकल थोड़ी है। अच्छा, आप मेरा जो मैंने किया है उसी को आप देखोगे, अपने से नहीं करोगे? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैंने नहीं सर, आपने जो रेडिकल बोला ऊपर वाले में, सर ऊपर वाले में रेडिकल हमने हाइड्रोजन हटाया, रेडिकल लगा जो लगाते हैं हम्म, बेंजाइलिक पे। और सर नीचे भी हटाया, तो सर यहाँ रेजोनेंस, रेजोनेंस कैसे हो रहा होगा इसमें? अच्छा, ऊपर में जब हो रहा है तो नीचे क्यों नहीं होगा? सर ऊपर तो हो रहा है, नीचे ऊपर जाएगा रेजोनेंस या नीचे होगा? पेन कौन सा? सर बेंजीन में होगा, इसमें भी रेजोनेंस या हाँ, पेंटेन? पेंटेन में रेजोनेंस थोड़ी होगा, बेंजीन के साथ होगा, इसके साथ रेजोनेंस करेगा ये भी इसके साथ करेगा। तो दोनों दोनों में रेजोनेंस हो रहा है। अगर आप फर्स्ट में रेडिकल बनाओगे ये भी रेजोनेंस करेगा, सेकंड में बनाओगे तो सेकंड भी रेजोनेंस करेगा, तो रेजोनेंस का बात ही खत्म। दोनों फैक्टर सेम है, कैंसिल आउट हो गया रेजोनेंस। प्लस फैक्टर क्या है यहाँ पे? अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन है, हाइपर कंजुगेशन से स्टेबिलिटी बढ़ गई 2 की। तो हम लोग बी आर जो है हमारा रेडिकल स्टेबिलिटी यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो बी आर कहाँ अटैच करेगा? यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया बी आर। सर एक बात बताता, हम वही वही लेकर चलेंगे जो आपने पावर लिखवाया है, रेजोनेंस फिर हाइपर कंजुगेशन, वही यहाँ भी चलेगा? पूरा ऑर्गेनिक में चलेगा, इसलिए तो मैं बार बार बोल रहा हूँ जीओसी पढ़ो, जीओसी पढ़ो, जीओसी सर पढ़ो। लेकिन एक बार, ठीक है। सर यहाँ पे जो आपने रेजोनेंस कराया कार्बन पे, सर हम्म, उस फ्री रेडिकल में रेजोनेंस कैसे हो सकता है? क्या नहीं हो सकता? अभी तो कराया मैंने ऊपर। सर नीचे नीचे की ओर जाएगा ना? हाँ, तो उससे क्या हो जाएगा? रेजोनेंस होगा। आपसे ये मतलब नहीं ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, रेजोनेंस तो होगा ना। उससे थोड़े कंपेयर सर करना ऊपर जा रहा है सर नीचे जा रहा नीचे नीचे जाएगा रेजोनेंस, ऊपर तो नहीं जा पाएगा क्योंकि ऊपर फ्री रेडिकल है एक, तो कैसे करेगा है। फ्री नहीं 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 नहीं, रेडिकल? नो 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 नो। अगर आप कार्बन 1 पे रेडिकल बना रहे हो तो कार्बन 2 पे रेडिकल थोड़ी होगा। हमारे नहीं पास तो जो, लेकिन डबल वो फ्री रेडिकल ऊपर जा रहा है, तो नीचे होमोलाइटिक फ्यूजन होगा ना, जैसे ऊपर किया नहीं था नहीं नहीं आपने? नहीं नहीं नहीं। एक बार में एक ही जगह रेडिकल बनाओगे ना आप, कि दोनों दोनों कार्बन में बनाओगे आप? नहीं दोनों कार्बन पे नहीं सर, कह रहा हाँ होमोलाइट फ्यूजन बनाएंगे, तोड़ेंगे बॉन्ड को, फिर डबल बॉन्ड ऊपर बनेगा, फिर नीचे फ्री हाँ रेडिकल आ हाँ, जाएगा, ये और ये सर चलता ऐसे रहेगा। लिखा हाँ हाँ, होगा। ये ओके सर, चलता नीचे रहेगा। भी वैसे ही होगा सर, नीचे भी। ओके सर। रेजोनेंस सेम होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसमें बताओ, इसमें क्या मिलेगा आपको? क्लोरीन रेडिकल, है ना। सभी लोग चैट में आंसर करो, चैट में, और रेज हैंड करना है ना, जिसको डाउट पूछना हो रेज हैंड, है ना, क्योंकि ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है। ठीक है, चैट में सभी लोग आप बताओ, कहाँ पे क्लोरीन लगाओगे आप? बोलो, क्लोरीन कहाँ पे लगाओगे? बोलो, क्योंकि यहाँ से हमें क्लोरीन रेडिकल मिलता है, तो क्लोरीन आप लोग कहाँ पे ऐड करोगे? 2 पे, 1 पे या 2 पे? हम लोग यहाँ पे 1 पे ऐड करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, कहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग? 1 पे। क्लियर है? क्योंकि अब हमारे पास ऑप्शन बचा नहीं, इसलिए हम लोग क्लोरीन ऊपर लगा रहे हैं। फाइन, आगे चलते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हैलोजन एक्सचेंज मेथड, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन है, एनसीईआरटी में भी है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। फर्स्ट नेम रिएक्शन जो है हमारा इस चैप्टर में, फिंक्लेस्टिंग रिएक्शन, ये क्या करता है? हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड बनाते हैं, किधर? दूसरे अल्काइल हलाइड से। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स क्या होगा हमारा? एक्स या तो क्लोरीन हो सकता है या तो ब्रोमीन हो सकता है। ठीक है, और रिएजेंट इंपॉर्टेंट है, ये रिएजेंट याद रखना आप लोग। NaI यूज करते हैं हम लोग, है ना। इस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं? NaI। सॉल्वेंट क्या होगा? एसीटोन या DMSO, है ना। ये करता क्या है? क्लोरीन होगा ना या ब्रोमीन, दोनों ही केस में। आयोडीन में नहीं हो पाता है ड्यू टू द लेस रिएक्टिव के चलते, है ना, है ना, क्योंकि
हम लोग क्या बना रहे हैं, आयोडाइड ही बना रहे हैं ना। ओके, तो हम लोग का क्या क्या है, NaI यूज करेंगे एसीटोन और DMSO, और अल्काइल हलाइड X क्या होगा हमारा, क्लोरीन या ब्रोमीन, तो हमें मिलेगा Ri+NaX। क्लियर है। सर ये जो इसमें एसीटोन और डीएमएसओ है ये रिएक्ट करता है, नहीं, ये ये कैटलिस्ट सॉल्वेंट का है, काम करता है क्या? सॉल्वेंट है ये, हाँ सॉल्वेंट है ये दोनों, सॉल्वेंट है। और यहाँ पे जो रिएक्शन फॉलो होती है, लिख लेना यहाँ पे, इट फॉलोज SN2 मैकेनिज्म, यहाँ पे SN2 होता है, ठीक है, SN2 मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो होता है। क्लियर है, किसी को डाउट है? फाइन। सर मेरे को ये पूछना था कि एसीटोन और डीएमएसओ सॉल्वेंट है तो कैटलिस्ट का काम करेगा ना सर? हाँ सॉल्वेंट है ना, तो उससे क्या लेना देना कैटलिस्ट से आपको, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट थोड़ी करेगा, ये रिएक्शन को, ये आपका न्यूक्लियोफाइल को ऐसा बनाता है सो दैट ये SN2 रिएक्शन हो जाए, यहाँ पे I- जो है यहाँ अटैक करेगा और ये बाहर निकलेगा, ये थोड़ी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ये बोल सकते हो आप कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा, ये रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है, सॉल्वेंट है ये, बस यहाँ पे कोई लेना ओके देना सर। नहीं है। ओके, और सर इसमें क्लोरीन ब्रोमीन होता है, आयोडीन आपने बोला लेस रिएक्टिव होता है, नहीं नहीं तो सर नहीं, आयोडीन बनाई थे तो आयोडीन क्यों लेंगे। नहीं सर आयोडीन नहीं लिया हमने, तो सर हम्म, हम ये ले सकते हैं ना, क्लोरीन फ्लोरीन भी तो ले ना, सकते हैं सर। फ्लोरीन जो होता है हाईली रिएक्टिव होता है, एक्सप्लोसिव होता है, इस चलते हम लोग नहीं ले पाते उसको। ठीक है, ओके सर। ठीक है, फाइन। यहाँ तक किसी को डाउट है, एनीवन? ठीक है, यस, हाँ, मैंने क्लास में बताया था ना कि आप लोग को फुल फॉर्म याद रखना है, DMSO, DMF, DMA, इस सब का, तो सभी लोग फुल फॉर्म जरूर याद रखना। ये होते हैं एप्रोटिक सॉल्वेंट, और यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा, और जहाँ जहाँ SN2 होगा वहाँ वहाँ क्या होता है, इन्वर्जन होता है, वन स्टेप मैकेनिज्म होता है। ठीक है, तो सर सारा जो फॉलो आपने SN2 में लिखा है वो सब यहाँ पे होगा? जो SN2 और में सर होगा सब यहाँ पे सर होगा। एक बार आपने सॉल्वेंट जो लिखवाया एसीटोन और डीएमएसओ, इसमें से दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं एक? हाँ, तो और का मतलब क्या हुआ? मैं सोचा सर एक साथ लिखना है दोनों को। नहीं तो, कभी चार पांच को सॉल्वेंट थोड़ा यूज करते हैं हम लोग, उससे क्या बोलेगा, है ना। ओके क्लियर सर। है ना। और सॉल्वेंट मतलब इसके अंदर डिसॉल्व करेंगे हम? ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं, आगे आगे। ठीक है, अब देखो जैसे NaCl NaBr है ना, हम लोग क्यों ये रिएक्शन जो है होता है, इसके पीछे रीजन ये है कि NCERT में भी दिया हुआ है, क्योंकि जो हमारा सॉल्ट बन रहा है ना यहाँ पे, NaX जो बनेगा यहाँ पे, ठीक है, NaX का मतलब जो भी यहाँ पे सॉल्ट बनेगा, यहाँ पे प्रेसिपिटेट होते हैं, क्या बनते हैं, प्रेसिपिटेट। क्लियर है, तो ये ध्यान रखना आप लोग, इसलिए रिएक्शन जो है हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है ना। ओके, ठीक है, फाइन। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना आप लोग, है ना, कि रिएक्शन जो है हमारा NaCl NaBr इज प्रेसिपिटेटेड इन द ड्राई एसीटोन, द रिएक्शन मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो यहाँ पे मान लो अगर NaCl हो जाए या NaBr हो जाए, ये डिजोल्व नहीं होते हैं, प्रेसिपिटेट बन जाता है ना, पीपीटी बनने के चलते यहाँ पे क्या होगा, अगर पीपीटी बन रहा है तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल रिएक्शन जो है हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, तो ये इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स क्या है, पीपीटी, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी ऑफ NaCl और NaBr, है ना, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, ये थ्योरेटिकल सर डिक्रीजिंग बोर्ड में क्या लिखा पूछा है है। सर आपने? डिक्रीजिंग का जो आपने साइन दिया है उसका मतलब क्या है? डिक्रीजिंग थोड़ा है यहाँ पे, ये पीपीटी है, प्रेसिपिटेट हो रहा है, डिक्रीजिंग साइन थोड़ी है, डिक्रीजिंग को हम पीपीटी से बताते हैं, ये डिक्रीजिंग नहीं है, एरो है, डाउन एरो है। मतलब पीपीटी बता रही है। हम्म और सर ड्राई एसीटोन हमने जो सॉल्वेंट दिया है वहां भी ड्राई एसीटोन है वो, हम्म मतलब जो सॉल्वेंट है वो भी ड्राई एसीटोन है? हम्म यस। ओके सर। अब देखो सेकेंड रिएक्शन जो है हमारा स्वार्ट्स रिएक्शन, ये किसके लिए होता है, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड, और यही एक रिएक्शन है जहाँ पे हम लोग अल्काइल फ्लोराइड बनाते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये काफी ज्यादा एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है ना, हीट ज्यादा यहाँ पे रिलीज होता है ना। यहाँ पे यूज क्या करते हैं हम लोग, AgF, और इससे क्वेश्चन एक जेई मेन में 2021 में पूछा गया है ना। तो RX होगा,
और एक से यहाँ पे क्या हो सकता है आपके पास, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी हो जाएगा, है ना। सर और आयोडीन तो नहीं होगा ना, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है। हाँ, लेकिन फिर भी हम लोग, आप चाहोगे तो यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे AgF यूज करेंगे, या AgF की जगह पे क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, जो आपको याद रखना होगा, Ag2F2, COF2, SbF3। ये रिएजेंट इंपॉर्टेंट है, जेई मेन में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है इससे, ठीक है। तो ये रिएजेंट आप लोग याद रखना, अगर कहीं पे भी आपको ये रिएजेंट दिखे, करना क्या है, हाइड्रोजन को एक्सचेंज कर देना फ्लोरीन से। जैसे मान लो कि आपके पास दिया रहेगा RCl और आपने COF2 रख दिया, तो क्या हो जाएगा, RF बन जाएगा। ये ध्यान रखना आप लोग, है ना। RF का फॉर्मेशन हो जाएगा, और इसी पे आप लोग को दिया गया है, ठीक है। क्लियर है सबको, यस। है ना। सर इसमें एक बात पूछना था कि इसमें बाय प्रोडक्ट लिखना जरूरी है? देखो, बोर्ड में लिखना है, यहाँ पे नहीं, एग्जाम में कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। बोर्ड में जो होगा ना, सब चीज लिखना, ठीक है। एनसीईआरटी में जो भी मेंशन होगा आप लिखना। सर इससे अलग भी हो सकता है ना कैटलिस्ट, जो रिएजेंट आपने बताया? ये मेनली हम लोग यही दो तीन यूज करते हैं, जो आपको याद रखना होगा। सर ये कैटलिस्ट है या रिएजेंट है सर? रिएजेंट है, कैटलिस्ट नहीं है। मतलब सर कैटलिस्ट किसे कहते हैं और रिएजेंट किसे कहते हैं? कैटलिस्ट जो रिएक्शन में रहेगा और रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ऐसे ही बैठा रहेगा, वो सर रिएक्शन को हेल्प करेगा। इसमें इनऑर्ग जो ड्राई एसीटोन है वो कैटलिस्ट होगा कैटलिस्ट, फिर? कैटलिस्ट है वो। उसे सॉल्वेंट फिर क्यों कह रहे हैं सर? वो तो सॉल्वेंट की तरह है ना वो। इसलिए सॉल्वेंट कह रहे हो, कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। हाँ, कहीं कहीं वाटर ही, SN1 में वाटर भी सॉल्वेंट है, और वाटर ही रिएक्ट करेगा, तो फिर ये कैटलिस्ट नहीं रहेगा। ओके सर, तो ये कैटलिस्ट सर रिएजेंट है और रिएक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये कैटलिस्ट नहीं है। ओके सर। ज्यादा इसमें मत जाओ कि कैटलिस्ट है, ये है, वो है। आपको ये ध्यान रखना है, जो रिएक्ट कर रहा है वो कैटलिस्ट नहीं है बस, बाकी जो है सब कैटलिस्ट है। ओके सर। जो रिएक्ट कर रहा है कैटलिस्ट नहीं है, बाकी बच गए सब फालतू के गाय वो लोग। सर इसमें इनऑर्गेनिक फ्लोराइड लिखना जरूरी है? नहीं नहीं, AgF लिख लेना, ठीक है। ओके सर। ठीक है, आगे। अगर आपके पास एक क्वेश्चन है, सब लोग ट्राई करो इसे, है ना, ठीक है। एक सेकेंड, सभी लोग ट्राई करके बताना आंसर क्या आ रहा है आप लोग का। ठीक है, आज सभी लोग NCERT पढ़ के आया करो, है ना, हेलो वेलकेम, सो दैट आपको कुछ आइडिया लगे चल क्या रहा है ना। सर एक बार थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा। हम्म। सर ये चारों वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे? कौन सा? AgF AgL जो आपने सब लिखा है। ये नहीं होते हैं, ये है केवल, है ना। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ क्वेश्चन ट्राई करो सभी लोग, ये ऐसे ही लिखा हुआ है ना। और ध्यान रखना कि ये डिजॉल्व नहीं होते, ये होते हैं बस। सर रीजन बता दीजिएगा। कि रीजन ये सोल यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो जा रहा होगा, पोलर होगा ना ये। पोलर डिजॉल्व इन पोलर, सबसे आसान ट्रिक है, पोलर डिजॉल्व इन पोलर। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ये तो बेसिक है। पोलर डिजॉल्व होगा पोलर में, इसका मतलब AgF पोलर होगा, तभी डिजॉल्व हो रहा है, सिंपल सा बात है ना। मतलब कि ये दोनों पोलराइज हो रहे हैं और वो जो ऊपर तीन है वो पोलराइज नहीं हो रहे? ना, ओके सर। सभी लोग ट्राई करो इसे, एवरीवन। वन से टू में कैसे जाओगे आप लोग, बोलो। वन से टू में आप लोग कैसे जाओगे, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करोगे? सर इसमें बताना क्या है वैसे? फ्री रेडिकल? हेलोजिनेशन मेथड। नहीं सर नहीं, हेलोजिनेशन करा देंगे। वन से टू में आप लोग कैसे जाओगे, आपके पास एक्सेस HI है, हेलोजिनेशन से भी कर सकते हो। ये बनाना थोड़ी है हमें, हमें दिया हुआ एक्सेस HI, है ना। यहाँ पे प्रोडक्ट लिख दिया हूँ मैंने, लेकिन छोड़ दो। सर करना क्या है इसमें वैसे? वन से टू में आप लोग कैसे जाओगे?
और आपके पास HI है। सर हेलोजिनेशन ज्यादा। सर सर आयोडीनेशन हेलोजिनेशन है करेंगे ना ना। सर यहाँ पे? आयोडीनेशन से हो सकता है। ये बताओ कितने लोगों ने जो मैंने शेयर किया था हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट कवर किया है। यहाँ पे HI है ना, ये H+ होगा और ये A- होगा। ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा कैसे, बोलो। यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो I जो है यहाँ जाके अटैच हो जाएगा, और हाइड्रोजन जो है अटैच हो यहाँ जाके जाएगा। अटैच हो जाएगा। ये तो यस सर। हाइड्रोकार्बन का पार्ट है। हाँ या ना। एडिशन ऑफ यस। अल्काइल हैलाइड ऑन द अल्कीन। अल्कीन पे एडिशन है ये, हेलोजिनेशन थोड़ी हो रहा है यहाँ पे, एलाइलिक बेंजालिक नहीं हो रहा है यहाँ पे अभी, है ना। तो यहाँ पे आयोडीन अटैच हो गया हमारा, और ये भी आयोडीन है। कभी भी एक चीज ध्यान रखना, कहीं पे भी अगर, नोट में लिख लो यहाँ पे, नोट में ये लिखना, अगर विशनल आयोडाइड कहीं दिखे, विशनल आयोडाइड, डाई आयोडाइड अगर आपको कहीं दिखे, तो करना क्या है, I2 निकाल देना है, डबल बॉन्ड बना देना है। क्या निकाल देना है, I2 निकालो, यहाँ से I2 निकल जाएगा, +I2, और डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है। यहाँ से I2 ये निकल जाएगा, ये I, दोनों I जो है एडजेसेंट I निकल जाएंगे यहाँ से, और हमें मिल जाएगा I2। ठीक है। हमें क्या मिल जाएगा, डबल बॉन्ड। फिर एक्सेस है तो फिर से HI आएगा, फिर से वही वाला स्टेप जो 1 से 2 में करा है, हाँ, मैंने। फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव रहता है ना। तो नेगेटिव कहाँ करेगा अटैच, कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा, नेगेटिव यहाँ पे आएगा, तो I- यहाँ अटैक करेगा, और हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, तो हमें मिल जाएगा ये प्रोडक्ट। सर विसिनल डी डिओ डाई डाई आयोडाइड आयोडाइड। होता है, इसका मतलब क्या है? यही तो है विशनल डाइऑक्साइड, इसका मतलब थोड़ी होता है। नहीं सर, आपने बोले यूज कैसे किया, एक बार बता दीजिएगा। यही तो है विशनल डाइऑक्साइड। ठीक है। एडजेसेंट कार्बन पे दो आयोडाइड हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विशनल डाइऑक्साइड। अगर एडजेसेंट पे विशनल डाई आयोडाइड प्रेजेंट होगा, तो I2 वहां से रिलीज हो जाएगा, और हमें मिलेगा डबल बॉन्ड। ये इंपॉर्टेंट है 2 से 3 में जो सर एक बार बनना ये है। मैकेनिज्म बताइए कैसे आपने होमोलिटिक फिजन से किया। होमोलिटिक फिजन थोड़े हो रहा है यहाँ पे, सर बॉन्ड पोलराइज हो रहा है ना। तो होमोलिटिक थोड़े है। आप लोग जो है GOC अच्छे से पढ़ नहीं रहे हो, हेट्रोलिटिक हाँ है ना सर भाई। सर होमोलिटिक नहीं हेट्रोलिटिक तो हो रहा है ना। हाँ तो हेट्रोलिटिक हो रहा है, और यहाँ पे ये बॉन्ड डबल बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। ये आएगा आगे भी। ठीक है। मान लो HI है, ये तो वैसे इसका पार्ट है, क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोकार्बन का। देखो ये डबल बॉन्ड बिहेव करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह, ये हमारा डबल बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और हाइड्रोजन जो है हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, ये होता है डेल्टा नेगेटिव। ठीक है। फाइन। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ की अटैक, जैसे अटैक करेगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा। मार्कोनी एंटी मार्कोनी याद आया, वही है सब। जब बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फाइन। तो यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन, और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और I- जो है आके यहाँ पे अटैच कर देगा। तो यहाँ पे अटैच हो जाएंगे आयोडीन। समझ गए। ये हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन है, इसमें किसी को डाउट है। सर नो। इसमें मुझे ये समझ नहीं आया कि सर डबल बॉन्ड को आपने कैसे न्यूक्लियोफाइल कह ठीक है दिया। ठीक है, 1 मिनट, सबको दिक्कत हो रहा है, अंतिते लास्ट में डाउट ले लेना, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रहा है ना। ठीक है ठीक है, आप डाउट लिख लेना पेज पे, है ना। इतना डाउट जो है ना, डिस्टरबेंस हो रहा है बच्चों को। ठीक है। आप कॉपी में डाउट लिखते जाओ, ओके। ठीक है। कॉपी पे लिखते जाना कि इस स्लाइड में मुझे डाउट है ना। हम लोग ले लेंगे, टेंशन ना लो, ओके। अब आओ, A और B क्या बनेगा, आपको सबको दिख रहा है ना। यही है हमारा JEE मेन का क्वेश्चन, कहाँ का, JEE मेन 2021 का। ठीक है। सभी लोग ट्राई करो, है ना, सभी लोग ट्राई करो। प्रोडक्ट ए क्या बनेगा, प्रोडक्ट ए में हम लोग Br कहाँ लगाएंगे,
मैं कार्बन नंबरिंग कर रहा हूँ, 1 मिनट, सभी लोग ट्राई करना है ना। Br हम लोग पर ऑक्साइड है, ये HBr पर ऑक्साइड है। कार्बन नंबर 1 पे लगेगा या कार्बन नंबर 2 पे हमारा Br लगेगा। फाइन। आपको पहले ये बताना है नंबरिंग। चैट में सभी लोग बताओ, चैट में सभी लोग, एवरीवन, कार्बन नंबर 1 पे Br लगाएंगे या कार्बन नंबर 2 पे Br लगाएंगे? अनस, 1 या 2? HBr पर ऑक्साइड है, HBr पर ऑक्साइड है। अर्पणा का आंसर सही है। ग्रेट। केवल एंड केवल अर्पणा का आंसर सही है, और निकिता का भी सही है। ठीक है, तृप्ति का भी सही है ना। केवल एंड केवल कार्बन नंबर 2 पे ही हमारा Br लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हो रहा है एंटी मार्कोनी, एंटी मार्कोनी होता है यहाँ पे। ठीक है, तो हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ चला जाता है, Br यहाँ चला जाएगा, तो Br यहाँ पे अटैच हो जाएगा। फाइन। अब आओ, इसके सर बाद इसमें है आपका। पेरोक्साइड क्या होगा सर? कैटलिस्ट होगा और हाँ। HBr रिएक्ट कर रहा हम्म, सही है। ठीक है, है। अब आओ यहाँ पे बी, बी में क्या होगा? यहाँ पे तो हमारा Br तो लगा हुआ है पहले से, तो बी, बी में क्या है? CO F2। क्या Br लगेगा कि F लगेगा ये? अब आप लोग ये बताओ। सर एफ लग जाएगा Br को हटा के। ये जेई में 2021 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है ये। अब देखो कितना इजी है। आपको क्या पूछ रहा था? एंटी मार्कोनी कराना है इस पे, फिर आपको हाइड्रोजन एक्सचेंज करा देना है। Br हटाओ, फ्लोरीन लगाओ। हाँ या ना? कितना इजी है, इसीलिए बोल रहा हूँ सर जो भी। कैसे हट गया ये ब्रोमीन से फ्लोरीन? हाँ, सर कैसे हटा दिया हमने, ये पूछ रहा हूँ। कैसे? ये तो अभी पढ़ा हम लोगों ने, ये देखो ये क्या है। ठीक है, ध्यान से सुना करो, है ना। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट मेथड जो है हमारा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हाइड्राइड फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से कैसे बनाएंगे? अल्कोहल यहाँ पे हमारा बिहेव करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह, देखो। ठीक है, अल्कोहल हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, और HX जो है ये हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, और ये हमारा कैसा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो लोन पेयर जो होता है ऑक्सीजन के ऊपर, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव, हाइड्रोजन पे डेल्टा नेगेटिव, लोन पेयर इसे डोनेट किया हाइड्रोजन को, और ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। हाइड्रोजन जो है दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से निकल गया, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, कार्बोकैटायन का यहाँ पे हो जाता है फॉर्मेशन। फाइन। अब आप, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज जो होता है ना, अनस्टेबल होता है। तो ऑक्सीजन क्या करना चाहेगा? ऑक्सीजन ये बोलेगा, ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के चलते ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके चला जाएगा, तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ रिमूव होगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर कहीं पे कार्बोकैटायन बन रहा है, इसका मतलब अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, कार्बोकैटायन बन गया, है ना। और जो यहाँ से बाहर निकला था X-, यहाँ से निकला था ना X-, अब वही सेम X-, यहाँ अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, और हमें मिल जाएगा अल्काइल हलाइड। समझ गए? सर ठीक एक है, बार फिर से यस। रिपीट कीजिएगा। कहाँ पे कौन सा डाउट है? सर आपने शुरू शुरू में जो बोला है वो वाला। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। और एच एक्स में देखोगे तो एक्स क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डेल्टा नेगेटिव होता है, और हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव होता है। फाइन। तो सर एक्स हेलोजन होगा ना? हाँ, एक्स तो हाइड्रोजन ही है, HCl HBr यही होगा। ठीक है, ओके सर। अब आओ नीचे सर क्वेश्चन। MOP की फुल फॉर्म बता दीजिएगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ओके सर। ठीक है, अब आप लोग ये बताओ, क्या मैंने जो बनाया ये सही है या गलत है? मैंने जो यहाँ पे करा है, क्या ये सही है या गलत है? यहाँ से यहाँ के बीच में फर्स्ट स्टेप क्या हो रहा है? यहाँ पे प्रोटोनेशन। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है अपना लोन पेयर हाइड्रोजन देगा, Br यहाँ से निकल जाएगा।
तो सही प्रोटोनेशन है हो सर। गया। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से एच लेके टू ओ निकल गया, तो एच माइनस टू ओ एच टू, निकलेगा। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया, कार्बोकैटायन बन गया। जैसे कार्बोकैटायन बना तो आपको आइडिया होना चाहिए कि रीअरेंजमेंट होगा, एक्सपेंशन होगा, कंट्रैक्शन होगा, सब सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, कार्बोकैटायन बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंशन, है ना, रिंग एक्सपेंशन हो रहा है यहाँ पे, रिंग एक्सपेंशन। ठीक है, 5 मेंबर से किधर जा रहा है, 6 मेंबर के में। फाइन। तो ये सब सारी चीजें हम लोग डिटेल पढ़ चुके हैं, तो ये मत पूछना कैसे हो रहा है 5 से 6, है ना। रिंग एक्सपेंशन हम लोगों ने कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। तो जो बी आर यहाँ से निकला है ना, ये जो बाहर गया था बी आर माइनस, यही बी आर माइनस अब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। कैसा बिहेव कर रहा है यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल की तरह। फाइन। तो यही बी आर माइनस जो है अब अटैक करेगा कार्बोकैटायन पे। बी आर माइनस यहाँ अटैक किया और कार्बोकैटायन यहाँ पे अटैच हो गया, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये मिलेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी रिएक्शन हो रहा है अल्कोहल और अल्काइल हलाइड से, तो आप मेक श्योर करना कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है ना। ठीक है, क्लियर है सबको, आगे चले सर हम लोग। एक्सपेंशन में वही होता है ना कि होमोलाइटिक फिजन होता है। होमोलाइटिक फ्यूजन, नहीं सर, हेट्रोलाइटिक फिजन होता है ना रिंग एक्सपेंशन में। हाँ ठीक है। ओके सर। अब आप लोग ये बताओ, क्या यहाँ पे फिनॉल पे डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हो क्या हाइलोजन, हाइलोजन क्या हम लोग ऐड कर सकते हैं, बोलो बोलो, हम लोग क्या डायरेक्ट हाइलोजन ऐड कर सकते हैं। एच एक्स का एडिशन होगा यहाँ से, क्या हम लोग ओ एच को हटा सकते हैं यहाँ से। नो सर। ये ध्यान रखना, ये नो इंपॉर्टेंट सर। कॉन्सेप्ट है, ड्यू टू द पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर यहाँ पे आता है, ये रेजोनेंस में रहता है OH, ये इजीली ब्रेक नहीं होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर डेवलप हो जाता है, तो नो रिएक्शन यहाँ सर पे कैसे होता है ये डेवलप? ये यहाँ पे रेजोनेंस कर रहा है, ये लोन पे रेजोनेंस कर रहा है ना डबल बॉन्ड के साथ, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा उसके साथ। ठीक है इसका यही रीजन है कि ये रेजोनेंस कर रहा है, इसलिए यहाँ पे रेजोनेंस वो नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा। ना, डबल बॉन्ड आ गया ना तो ब्रेक नहीं हो पाएगा ना बॉन्ड, हम लोग बॉन्ड ही ब्रेक कर रहे हैं ना यहाँ पे, OH बॉन्ड, COH बॉन्ड ही तो ब्रेक कर रहा है ना, ये बॉन्ड ही तो ब्रेक करके हम लोग कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करा रहे हैं। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा, है ना, ऑर्डर याद रखना, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन बन रहा है, तो 3 डिग्री ज्यादा होगा, 2 डिग्री, फर्स्ट डिग्री, 1 डिग्री, है ना। और एच एक्स पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि बॉन्ड जो हमारा कार्बन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है वो भी कैसा होना चाहिए, ये हाइड्रोजन और हेलोजन वाला बॉन्ड भी ऐसा होना चाहिए कि इजिली क्या बन जाए, न्यूक्लियोफाइल बन जाए, आई माइनस, है ना, बी आर माइनस, ठीक है, Cl माइनस। ठीक है, ध्यान रखना, सर आर ओ आर क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ। सर रेट यहाँ पे ऑफ रिएक्शन। क्लोरीन क्यों नहीं लिया? फ्लोरीन तो है, फ्लोरीन और कार्बन के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो ये जल्दी ब्रेक ही नहीं हो पाता है। ठीक है, क्लियर है सबको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के कारण ये रिएक्ट नहीं कर पाता। ना, यस। है ना, तो ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, क्लियर है सबको, है सर ना। क्लास खत्म हो गई? नहीं नहीं, बस और 5 मिनट, इसके बाद इंड हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोग जस्ट याद रखना, जैसे रिएक्शन, 3 रिएक्शन होगा, सेम टू सेम जाएगा, रिएक्शन ऑफ ROH, है ना, अल्कोहल का रिएक्शन है, सिमिलर रिएक्शन है ना, ध्यान रखना आप लोग बस। ठीक है, फर्स्ट जो है हमारा, फर्स्ट है रिएक्शन विथ, सभी लोग लिखना, रिएक्शन विथ PCl3 या PCl5, है ना। ठीक है, PCl3 या PCl5। फाइन, पहले PCl3 देख लेते हैं। ओके, शॉर्ट ट्रिक क्या है यहाँ पे, कहीं पे भी PCl3 देखे, करना क्या है आपको, OH हटाना है, Cl लगाना है, क्या OH हटाओ Cl लगाओ, है ना। तो कहीं पे भी देखोगे आप क्या करोगे, ROH है, और अगर आपको लिखा रहे PCl3 लिखा रहेगा, है ना, या P+Cl2 लिखा रहेगा, तो क्या करोगे आप, है ना, आप डायरेक्ट OH हटाओगे और Cl लगा दोगे, ध्यान रखना, प्लस H3PO3। तो ये याद रखना है, OH हटाना है, Cl लगाना है। इसमें किसी को डाउट है यहाँ तक,
सर H3PO3 का नो नाम। सर। ठीक है, फॉस्फोरस एसिड है ये। ठीक है, या तो PCl3 लिखा रहेगा या रेट P प्लस Cl2 लिखा रहेगा, इस टाइप से। ठीक है, रेट P प्लस Cl2। ओके, ठीक है गाइस, किसी को डाउट तो नहीं है ना यहाँ पे? एनीवन? नो सेकंड जो सर। है, सेकंड जो है हमारा रिएक्शन विथ, रिएक्शन विथ PCl5। सेम यहाँ पे भी होगा, OH हटाओ Cl लगाओ, बट प्रोडक्ट जो है अलग अलग बनता है ना? क्या बनेगा देखो, ROH, और यहाँ पे PCl5 है, तो क्या बनेगा? यहाँ पे भी RCl बनेगा, है ना? ध्यान रखना, यहाँ पे भी हमारा RCl ही बनता है। ठीक है, प्लस PuCl3 प्लस HCl। तो मेन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आर, की OH हटाओ C लगाओ, OH हटाओ C लगाओ। PCl3 में भी होगा, PCl5 में भी होता है, सेम चीज है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। ओके, सर फाइन। ऊपर वाले में HCl नहीं होगा? क्या नहीं होगा? HCl। ना, यहाँ सर लेकिन कैसे आ रहा है H3PO3 कैसे आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे तो हमने हाइड्रोजन तो से रिएक्ट कराया नहीं है, एक ही हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन एक थोड़ी है यहाँ पे, यहाँ पे सर तीन तीन के साथ रिएक्शन होता है। ठीक है, आर ओ तो सर एच आर ओ एक आ एच ROH ऐसे होता है रिएक्शन। ये P हुआ, P में आप, अगर आप X की जगह पे Cl लिए हो तो Cl हो गया, Cl हो गया, Br भी हो सकता है ना। ऐसा ऐसा मत सोचना केवल Cl होगा, तो ये यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है? सर ये जो आपने बताया कि ये होगा, तो सर प्रोडक्ट में भी 3RCl होगा? हाँ, वो तो बैलेंस होगा ना, तो बैलेंसिंग थोड़े हम लोग चेक कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सर नीचे वाले में भी फिर बता दीजिए उसमें कितना होगा? यहाँ पे हम लोग एक ही ले रहे हैं। ठीक है, एक ही लेते हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट ध्यान रख सकते हो बोर्ड के लिए, बोर्ड में पूछ सकते हैं बाई प्रोडक्ट। मेनली आपको ये याद रखना है, अगर PCl3 हो या रेट P प्लस Cl2 हो या PBr3 हो, है ना, हम लोग क्वेश्चन करेंगे क्लास में। ठीक है, क्लियर है? सर इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन भी आ सकता है? फ्लोरीन नहीं आएगा। ठीक है, फ्लोरीन नहीं है लेते, है ना? हम लोग क्लास में एग्जांपल करेंगे इसके बेस पे, तो आप लोग रिवाइज करके आना क्लास में, अभी तुरंत होगा क्लास जो हमारा 8 बजे। तो नेक्स्ट लास्ट जो है हमारा जो इम्पोर्टेंट है, रिएक्शन विथ, रिएक्शन विथ SOCl2। और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी NCERT में दिया होगा, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना इसे। ठीक है, डार्जन, डार्जन रिएक्शन होता है ये। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सर ये भूलना नहीं। आयु। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम है डार्जन रिएक्शन, है ना? यहाँ पे क्यों है ये, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे रीजन है, देखो क्या होता है यहाँ पे। यहाँ पे भी सेम सेम होगा, OH है, आपने ले लिया क्या, SOCl2, ये भी OH हटाएगा Cl लगेगा, ये तो सेम है। बट यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा ना, सब गैसेस। गैसियस प्रोडक्ट बनते हैं, ये याद रखना आप लोग। और इसी के चलते ये मेजर मीन्स आप बोल सकते हो कि यही हमारा अच्छा मेथड है अल्काइल हैलाइड बनाने का। ये इंपॉर्टेंट है, ये गैस के फॉर्म में होते हैं, और ये इजीली क्या होते हैं, निकल जाते हैं, और हमें जो चाहिए वो मिल जाता है, अल्काइल हैलाइड। ये याद रखना, भूलना नहीं। PCl3 हो या PbBr3 हो, PCl5 हो या PbBr5 हो, उस केस में हम लोग OH हटाते हैं, Ca लगा देते हैं, Br है तो Br लगा देंगे। ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहीं से क्वेश्चन करेंगे इसके बेस पे, और उसके बाद हम लोग मूव कर जाएंगे हेलोरेंस पे, है ना, हेलोरेंस पे। ठीक है, तो इन तीनों रिएक्शन के बेस पे हम लोग कुछ एग्जांपल करेंगे। ओके, तो आपको क्या याद रखना है कि अगर PCl3 हो तो OH हटाओ Cl लगाओ, PCl5 हो तो OH हटाओ Cl लगाओ, और बाई प्रोडक्ट भी याद रखना, है ना? और SOCl2 जो है इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे गैस के फॉर्म में बाई प्रोडक्ट बनते हैं, और ये एस्केप हो जाते हैं, और हमें जो चाहिए वो हमें मिल जाता है। ठीक है, इसमें इसलिए इंक्रीजिंग का साइन रखा है आपने? कहाँ पे? SO2 और HCl में इंक्रीजिंग का साइन है वो? नहीं नहीं, गैसेस, गैसेस गैस, फॉर्म में।
गैस के फॉर्म में होता है ना कोई चीज, देखो आपको बता दे रहा हूँ, डाउन एरो मीन्स प्रेसिपिटेट, पीपीटी का साइन है ये, रिएक्शन में अगर आ रहा है। अप साइन मीन्स गैस में, ये गैस है कोई, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, ये दो चीज ओके सर। बस। तो मतलब नेक्स्ट कि क्लास, सर तो मतलब नेक्स्ट कि क्लास सर में हम आपने लोग क्वेश्चन करेंगे इस पे, जो हम लोगों ने देखा अभी PCl3 PCl5 और SOCl2 पे, और उसके बाद हम लोग मूव करेंगे हेलोरेंस में आज ही। तो सभी लोग रिवाइज करके भी आना आज का क्लास, है ना? ठीक है, तो यस मिलते हैं सर। नेक्स्ट सेशन में, तब सर तक मेरे के को लिए कुछ बता ओके, देंगे? बाय बाय, टेक केयर, है ना सर आज क्लास? क्या क्या बाय करवाया? सर। बाय गाइस। सर आज का क्या सर करवाया? आज बस यही था, ये अपना अल्कोहल से हम लोग बना रहे थे अल्काइल हैलाइड, है ना? ओके सर। जो आपने बोला HCl